हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवेंद्र चौधरी। इंडिया के नंबर 1 चैनल आकाश गंगा में स्वागत है। फ्रेंड्स, राजस्थान ज्योग्राफी के पाठ संख्या 2, जिसका नाम है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। कल हमने पढ़ा था राजस्थान का उत्पत्ति। राजस्थान की उत्पत्ति में हम राजस्थान की पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, यानी अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, गोंडवाना लैंड में कौन कौन से भाग आते हैं, तेतीस महासागर, गोंडवाना लैंड तथा तेतीस महासागर में राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र हैं, अरावली, हाड़ौती का पठार, मरुस्थलीय मैदान। उसके बाद आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। फ्रेंड्स, मैं पहले बता देता हूं कि जो आप अध्ययन कर रहे हो वो आरएस से लेके आरजेएस, स्कूल लेक्चर, थर्ड ग्रेड एग्जाम, समस्त टीचर भर्ती, कांस्टेबल, पटवार, राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए उपयोगी हैं। आज हम पढ़ेंगे स्थिति एवं विस्तार में अक्षांश और देशांतर, क्षेत्रफल में, विस्तार में क्षेत्रफल, आकृति व सीमा राजस्थान की स्थिति में अक्षांश, देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय स्थिति क्या है, इसमें कर्क रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, राजस्थान का सबसे बड़ा दिन, फिर देशांतरीय विस्तार क्या है राजस्थान का, कहाँ से कहाँ तक विस्तार है इसका, और समय जोन के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम राजस्थान का विस्तार में क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे, कितना क्षेत्रफल है, वर्ग मील में कितना आता है, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे। हम शुरुआत करते हैं पाठ संख्या 2 की, जिसका नाम है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति में हम अध्ययन करेंगे अक्षांश और देशांतर। विस्तार में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के विस्तार में क्षेत्रफल, आकृति और सीमा। इनको हमने क्या अलग अलग डिवाइडेशन किया है ताकि आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। स्थिति में हम केवल और केवल अक्षांश पढ़ेंगे और देशांतर पढ़ेंगे। विस्तार में क्षेत्रफल, आकृति और सीमा, क्योंकि इनके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से हमने क्या है इस चैप्टर को अलग पॉइंट में तय कर लिया है। स्थिति के बारे में हम पढ़ते हैं। राजस्थान की स्थिति, अक्षांश और देशांतर, यानी वर्तमान में राजस्थान है कहाँ पे दुनिया में, पूरी दुनिया में राजस्थान की स्थिति किस क्षेत्र में है। अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरीय आधार पर पूर्वी गोलार्ध में। सर, ये गोलार्ध क्या होते हैं? देखो, यहाँ पे हम सामान्य चर्चा करेंगे। आपके दिमाग में आ रहा है कि ये अक्षांश क्या होते हैं, ये देशांतर क्या होते हैं, ये गोलार्ध क्या होते हैं, उत्तरी गोलार्ध क्या है, पूर्वी गोलार्ध क्या है। एक सामान्य अध्ययन करते हैं। यहाँ पे ये हमारी पृथ्वी है, लगभग गोल। उत्तरी ध्रुव है, उत्तर की तरफ उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण की तरफ दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को, एक रेखा नहीं, ये कई रेखाएं हैं, रेखाओं को कौन सी रेखा कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। डेफिनेशन एक बार फिर देखें। उत्तरी ध्रुव को
दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, शब्द को पकड़ें, काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ये जो काल्पनिक रेखा है, ये जो देशांतर रेखा है, इसके पूर्व भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं तथा पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। ये तो था देशांतर। अब आया अक्षांश। अक्षांश का अलग से चित्र बनाते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के मध्य से यानी विश्व के मध्य से गुजरने वाली रेखा को यानी मध्यम से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। इसका नाम 0 डिग्री अक्षांश भी है, इसका नाम विषुवत रेखा भी है, इसका नाम भूमध्य रेखा भी है। इसके 3 नाम हैं। ये हमारी पृथ्वी है। एक बार फिर से देखें, ये हमारी पृथ्वी है। इसके पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा की उत्तर या दक्षिण में इसके समांतर गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। उत्तरी भाग में गुजरने वाली रेखा को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग में वाले क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, ये हमारी पृथ्वी है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध नाम दिया है। यानी अक्षांश के आधार पर राजस्थान उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतर के आधार पर राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। फ्रेंड्स, अक्षांश और देशांतर का गहनतम अध्ययन अपन एक अलग चैप्टर में करेंगे, क्योंकि ये पाठ काफ़ी बड़ा है, इसका लेसन काफ़ी बड़ा होता है। ये एक सामान्य जानकारी दी है। राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर के अनुसार उत्तर पूर्व में है। ये उत्तर और पूर्व। राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर के अनुसार विश्व में उत्तर पूर्व में है तथा भारत के अनुसार उत्तर पश्चिम में है। फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं हो। राजस्थान के अक्षांश और देशांतर के अनुसार उत्तर पूर्व में है, लेकिन भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में है, क्योंकि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में है और अक्षांश और देशांतर के आधार पर उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है। इस बात को आप अच्छे ढंग से समझ लें, चूक मत कर देना। अब अक्षांश स्थिति पढ़ते हैं। राजस्थान की अक्षांश स्थिति। अक्षांश के आधार पे हम एक राजस्थान का मैप बनाते हैं, जो आपको दिख रहा है। राजस्थान की आकृति कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में काफ़ी बार प्रश्न पुट हुआ है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार है। यह निश्चित है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। निम्न में से राजस्थान की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, पतंगाकार, आयताकार, चतुर्भुजाकार। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। अक्षांश के आधार पर राजस्थान 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 दक्षिणी अक्षांश के मध्य है।
यानी 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। उत्तर में बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, उत्तर में बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तथा दक्षिण में कोणा गांव श्रीगंगानगर, कोणा गांव श्रीगंगानगर है। इनकी दूरी है दक्षिण से उत्तर के मध्य 826 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 826 किलोमीटर। बाकायदा मैप के आधार पर समझे। एक बार फिर से रिवाइज करवाया जा रहा है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12। दक्षिण में बोरकुंड गांव बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 से, ये बांसवाड़ा में है बोरकुंड गांव। उत्तर में 30 डिग्री 12 कोणा गांव श्रीगंगानगर में। उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर राजस्थान की विस्तार है 826 किलोमीटर। आगे चलते हैं। 60 डिग्री 9 अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार, यानी 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, यानी 30 डिग्री 12 से 23 डिग्री 3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री 9 आएगा। 60 डिग्री 9 आएगा कि 12 में से 3 निकाले 9, 30 में से 23 निकाले 7 आए। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 7 डिग्री 9 है। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। 23 डिग्री या 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 या कर्क रेखा, इसके कई नाम हैं। 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी अयनांत ट्रॉपिक ऑफ सेंट्रलाइन राजस्थान के निम्न जिलों से होकर गुजरती है। ज़्यादातर 23.5 डिग्री इसका नाम आता है एग्जाम में और कर्क रेखा नाम आता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। ये 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं। अतः 21 जून के दिन रोशनी 23 घंटे 27 मिनट रहेगी, यानी 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। आपके समझ में आ गया होगा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन यानी राजस्थान का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून, क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें 13 घंटे 27 मिनट तक पृथ्वी पर गिरती हैं। एक बार फिर देखिए। 23.5 डिग्री अक्षांश या कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। इसके राजस्थान में कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर गिरती हैं। इन किरणों का टाइम होता है 13 घंटे 27 मिनट। अतः हम कह सकते हैं 21 जून उत्तरी गोलार्ध का, भारत का, राजस्थान का, इन तीनों का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। राजस्थान का सबसे बड़ा दिन 21 जून,
भारत का सबसे बड़ा दिन 21 जून, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून। चूक मत करना। आगे पढ़ते हैं। 21 जून राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। एक बात, इसमें भारत का भी सबसे बड़ा दिन लिख सकते हैं 21 जून। दूसरी बात, करक संक्रांति कहते हैं 21 जून। तीसरी बात, 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा दिया गया 21 जून को। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राजस्थान में कोटा में बनाया गया और भारत में देहरादून में मनाया गया। आपको याद होगा देहरादून, जहां राजस्थान में वन अनुसंधान केंद्र है। 21 जून के इतने पॉइंट हैं। राजस्थान उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, करक संक्रांति 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में काफी बार प्रश्न पुटअप हुए हैं। ये तो थी अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब पढ़ेंगे हम देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार में राजस्थान की स्थिति 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। आपको याद होगा हमने एक मैप बनाया था पीछे कुछ ही मिनट पहले। ये पतंगाकार आकृति है राजस्थान की। पहले तो हमने यहाँ उत्तर और दक्षिण के बारे में पढ़ा था, अब ये देशांतर के बारे में पढ़ रहे हैं। 69 डिग्री 30 से 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। 69 डिग्री 30 स्थान का नाम है कटरा गांव, जिला है जैसलमेर। पूर्व में गांव स्थान का नाम है सिलाना, जिला है धौलपुर। जिला है फ्रेंड्स धौलपुर। पश्चिम से पूर्व की दूरी है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। एक बार फिर से देखें। देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30, स्थान का नाम कटरा गांव, जिला जैसलमेर। 78 डिग्री 17, स्थान का नाम सिलाना, जिला धौलपुर। इनके मध्य दूरी है 869 किलोमीटर। इनके मध्य दूरी कितनी है? 8 डिग्री 47। 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में राजस्थान का विस्तार है। फ्रेंड्स 78 डिग्री 17 में से 69 डिग्री 30 निकालेंगे तो आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। आगे देखते हैं। राजस्थान का मध्यम स्थान का नाम है लापोलाई, जिला है नागौर। लेकिन सैटेलाइट सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान का मध्यम गांव है मकराना। क्या है? मकराना। आप देख सकते हैं गांव का नाम है मकराना। ये सैटेलाइट के अनुसार बताया गया है, लेकिन कुछ पुस्तकों में लापोलाई नामक स्थान है। गांव के नाम है मकराना गांव। देशांतर रेखाओं को समय तिथि रेखा भी कहते हैं। देशांतर रेखाओं को समय व तिथि रेखा
भी कहते हैं। सर, ये समय और तिथि रेखा क्या है? ध्यान दें कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होती है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट और 1 मिनट देशांतर बराबर 4 सेकंड होती है। हम देशांतर पढ़ रहे हैं। ये जो देशांतर और ये मिनट, देशांतरों से ही हम समय की गणना ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हम समय की गणना ज्ञात करेंगे। राजस्थान के पूर्व धौलपुर जिला, पश्चिम में जैसलमेर में समय का अंतराल कितना है? 35 मिनट 8 सेकेंड, यानी कि 36 मिनट। छत्तीस मिनट का अंतर है। कैसे? हमने पीछे पढ़ा था 8 डिग्री 47 यानी 9 मिनट। 8 डिग्री 47 यानी 9 मिनट। 9 इंटू 4 यानी 9 मिनट। 9 इंटू 4 कितने हुए? 36 मिनट। इसको लगभग 9 मिनट मानी। 9 चौका 36 यानी 36 मिनट का अंतर है। वैसे तो 35 मिनट कुछ सेकंड का होता है, लेकिन लगभग एग्जाम में 36 मिनट का समय आता है। 8 मिनट 35 मिनट 8 सेकंड। फ्रेंड्स, ये तो था अक्षांश और देशांतर के बारे में। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में, जो आज हमने पढ़ा था वही। आज हमने चैप्टर की शुरुआत की राजस्थान की स्थिति में विस्तार। स्थिति में अक्षांश और देशांतरों का अध्ययन किया। राजस्थान की स्थिति गोलार्ध के आधार पर उत्तर पूर्व तथा भारत के आधार पर उत्तर पश्चिम में। अक्षांश स्थिति 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 तथा देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। टाइम जोन के अनुसार राजस्थान के पूर्व यानी धौलपुर, पश्चिम यानी जैसलमेर में समय का अंतराल है 35 मिनट 8 सेकंड, यानी लगभग 36 मिनट का समय था। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।